मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। इसमें सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। जब अस्थिर गुण की चर्चा चली तो कितना जोरदार था। ये तो एक गुण की बात हुई, ऐसे तो अनंत। और जब वस्तुत की बात चली तो कितना जोरदार था। जिसके दो गुण इतने जोरदार हैं तो फिर अनंत गुण कैसे होंगे। ऐसे ही अभी दो गुण की चर्चा हो गई, अभी तीसरे गुण की चर्चा करना है। तीसरे गुण का नाम है द्रव्यत्व गुण। क्या नाम है? क्या नाम है? द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व का सीधा सीधा भाव है द्रव्यपना। यहां द्रव्यपना माने जीवपना नहीं, उद्गलपना नहीं, धर्म धर्म आकाश कालपना नहीं। यहां द्रव्य का वही अर्थ है तरलपना, बहनापना। जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में ठोस, द्रव्य, गैस। वस्तु की तीन दशाएं हैं, पदार्थ की तीन दशाएं हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। गैस वायु है, वो गैस उड़ जाए, है ना। और ठोस माने ये लकड़ी, ये ठोस। दो हो गए। अभी पानी बहता है, घी बहता है, तेल बहता है, ये तरल। ऐसे ही यहां पर द्रव्यत्व गुण में क्या कहना है कि प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व है, द्रवण। द्रवण सुनो, आत्मा को अस्तित्व गुण के कारण सत्ता वाला है, अस्तित्व वाला है, हूं, है, मैं हूं, ये अस्तित्व गुण के कारण। आत्मा त्रिकाल सत है, ये अस्तित्व गुण के कारण। सत है, आत्मा सत स्वरूप है, ये अस्तित्व गुण के कारण। आत्मा वस्तु है, ये वस्तु गुण के कारण कहते हैं। क्यों कहते हैं? वस्तु गुण के कारण। वस्तु माने आत्मा में अनंत गुण बसते हैं, द्रव्य में अनंत गुण बसते हैं, इसलिए वस्तु। और यहां तीसरा, उसी जीव को सत कहा था, उसी जीव को वस्तु कहा था, उसी जीव को द्रव्य कहा। मैं जीव द्रव्य हूं, तुम जीव द्रव्य हो। क्यों? क्योंकि द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य। द्रव्य किसको कहते हैं? जैसे पानी बहता है, ऐसे द्रव्य प्रति समय नई नई पर्यायों में बह रहा है। आत्मा प्रत्येक द्रव्य, छहों द्रव्य, छहों द्रव्य, सामान्य गुण है ना, छहों द्रव्य। परंतु अपन अपनी बात ले रहे हैं। मैं प्रत्येक पर्याय में बह रहा हूं। बह रहा हूं माने ऐसा नहीं समझना कि वो पानी और पानी में नाव बह रही है, ऐसे नहीं समझना। पानी अलग और नाव अलग, ऐसे नहीं समझना। एक आत्मा कोई पानी पर्याय में बह रहा है, ऐसे नहीं समझना। बह का अर्थ होता है वहन करना। संस्कृत में बह धातु है, बहती, ले जाता है, ले जाते हैं, वहन करना, वाहन। ऐसे यहां पर बहता है। बहता है माने जीव पर्यायों के द्वारा ले जाया जाता है। जीव अनादिकाल से पर्यायों के द्वारा ले जाया जाता है। वाहन, वाहन, वाहन बहती, वाहन में सामान रख करके वहन किया जाता है। समझ में आया? ऐसे ही प्रत्येक पर्याय में प्रत्येक द्रव्य बह रहा है, आगे जा रहा है, ले जाया जा रहा है। छोटा सा बालक, अवस्था बदल रही है, पर्याय बदल रही है, तो वो बालक एक साल में जा रहा है। एक साल में कौन लाया उसको? पर्याय। पर्यायों का बदलना, वो पर्यायों में बहता बहता एक बरस में आया। इसको अपन अपनी भाषा में कहें थोड़ा सरल, काल प्रवाह। काल प्रवाह की आंधी ऐसे बोलते हैं ना लोग में।
वो कहते हैं काल चक्र क्या है मैं अनादिकाल से चल रहा हूं, बह रहा हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं कभी नहीं रुकूंगा। ये काल समझ में आया कुछ? फिर से सरल कर रहे हैं, फिर से द्रव्यत्व अने द्रव्य, द्रव्य माने बहने वाला, तो आत्मा प्रत्येक समय की पर्यायों में बह रहा है, छाओ द्रव्य प्रत्येक समय की अवस्थाओं में बह रहा है। चलो कठिन लग रहा हो तो छोड़ो, आगे चलते हैं। कौन सा गुण चल रहा है? द्रव्यत्व। परिभाषा, जिस शक्ति के कारण, पहला पॉइंट क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। क्या बोला? द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। क्या बोला? हाँ, द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, बराबर। उस शक्ति को क्या कहते हैं? द्रव्यत्व गुण। अभी ध्यान से सुनो, पहले अवस्था बदलती रहती है, ये तो बहुत सरल है, अवस्था बदलती रहती है। एक बालक, एक शिशु बड़ा होकर के बालक हुआ तो अवस्था बदल रही है ना, और वो बालक किशोर हो गया, अब वो युवा हो गया, अब वो वृद्ध हो गया। कैसे हो गया? लड़का तो वही है, पुत्र तो वही है, परंतु अवस्था में बह रहा है, प्रत्येक समय उसकी अवस्था बदल रही है। क्यों? नहीं, तुम कौन से दिन बड़े हुए इतने बड़े हैं? नहीं, कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम है? प्रोग्राम बॉडी के बड़े होने का प्रोग्राम क्या है? नहीं, रात में बड़ा होता है, दिन में बड़ा होता है। एक काम करो, आप बालक को जरा 5-10 दिन तक कंटिन्यू लेंस से देखते तो रहो जरा, ये कब बड़ा होता है। देखो देखो, कभी तो बड़ा होना चाहिए, रात में होता है, दिन में बड़ा होता है। अच्छा, आपको ईमानदारी से अपना अपना मालूम है आप कब बड़े हो गए? किसी को मालूम नहीं, जाने कब बड़े हो जाते हैं। प्रति समय। और पकड़ में क्यों नहीं आती? आपकी मशीनें भी नहीं पकड़ सकती, कोई साइंस की मशीन नहीं पकड़ सकती बड़े कब हो रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ सकती? क्योंकि 1 सेकंड में असंख्यात समय, और बढ़ने का काम हो रहा है असंख्यात विभाग में। 1 सेकंड में नहीं, असंख्यात विभाग में, माने 1 सेकंड के असंख्यात भाग करो, उसमें बड़े होने का प्रतिक्षण काम हो रहा है। इसलिए पकड़ में ही नहीं आ पाता अपन कब बड़े हो जाते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं, उससे ये बढ़ जाता है। ये बात तो समझ में आ गई, अवस्था निरंतर बदलती रहती है, बराबर। ध्यान से सुनो, अभी अपन 6 द्रव्य में लगाना है इसको। अभी परिभाषा तो याद हो गई सबको? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। अच्छा, तो उसको क्या कहते हैं? बराबर। अभी आ जाओ आत्मा में। अभी 5 द्रव्य की चर्चा नहीं करना है, अभी अपनी चर्चा पहले नंबर करते हैं अपन। तुम कौन से द्रव्य हो? जीव द्रव्य। तुम्हारे में द्रव्यत गुण है कि नहीं है? तो द्रव्यत गुण के कारण तुम्हारी भी अवस्था बदल रही है कि नहीं? बदल रही है। अब इसमें बहुत मजेदार पॉइंट आने वाला है। क्यों? समस्या द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय में है? व्यवहार से बोलो, व्यवहार से, निश्चय से नहीं। द्रव्य में समस्या है कि गुण में समस्या है? सम्यक या मिथ्यात्व की जो समस्या है, मिथ्यात्व की, मिथ्या दर्शन की, मिथ्या ज्ञान की, मिथ्या चारित्र की, मोह राग द्वेष की, अशुद्ध पर्यायों की, कर्मों की, 4 गति की, ये समस्या द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय में है? पर्याय में है। किस में है? पर्याय में है, मेरे में नहीं। क्या कहा? किस में है? पर्याय में, मेरे में नहीं। अभी नहीं समझ में आया, सुनो। देखो, बालक नहीं, मैं जल्दी बोल गया। क्यों? पुत्र पिताजी के कपड़े गंदे कर दे तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं आई समझ? गंदे करना समझते नहीं? क्यों? पुत्र पिता की मूंछ पकड़ के खींच दे तो अच्छी बात की बुरी बात? बोलो, है? बुरी बात है। अच्छा, अब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे गोद में बच्चे खिलाते हैं, और पापा के कपड़े गंदे कर देता है, तो वो फिर गंदा काम करा ना उसने। लड़का गंदा है ना, और लड़का गंदा है तो सजा मिलनी चाहिए ना? क्यों?
क्या समझना ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। वो पुत्र है, उसने मूछ खींची है या वो कपड़ा गंदा कर दिया है, लेकिन पुत्र की कमी नहीं है। इस समय उसकी अवस्था ही ऐसी है। नहीं, अपन क्या बोलते हैं, लोग में क्या कहते हैं, अरे साहब जरा उसकी उम्र भी तो देखो, जरा उसकी अवस्था भी तो देखो। तुम तो ऐसे समझ रहे हो जैसे वो 2 साल का क्या हो गया, जैसे वो दुकान चला जाए। क्यों? मैंने ध्यान से सुनना, वो बच्चे ने कपड़े गंदे कर दिए पापा के या मूछ खींच दी, ये अवस्था की कमी है, पुत्र की कमी नहीं है। अब मान के चलो 20 साल का बालक पिताजी की मूछ खींच दे और वो ये कहे कि पिताजी एक बात बोलो, आपके तो दोनों पुत्र बराबर हैं ना, और दोनों में न्याय करना चाहिए ना आपको तो नहीं, न्याय नहीं करना चाहिए, समानता होनी चाहिए। नहीं समानता, भाई जैसे 2 साल वाला ऐसे 20 साल वाला, फर्क क्या है। वो मूछ खींचे हुए तो आप मजा मानते हो, मजा मानते हो, अच्छा लगता है, और हम खींचे तो पिटाई करते हो। वो कपड़े गंदे करे तो कोई बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना, पुत्र तो दोनों है ना, पिता को तो दोनों ही प्रिय है ना, दोनों प्रिय होने पर भी जो कमी है वो अवस्था की है, पुत्र की नहीं है। समझ में आया? अवस्था की है, पुत्र में कमी नहीं है, अवस्था में कमी है। ऐसे ही त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा में कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो पर्याय में है, अवस्था में है, हालत में है, दशा में है। अब आगे चले, आगे जैसे वो पुत्र ने कपड़ा गंदा कर दिया तो भी पापा को बुरा क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? उसे मालूम है कि ये अवस्था रहने वाली नहीं है, मेरे पुत्र में कोई कमी नहीं है। क्या बोलता है वो? मेरे पुत्र में कोई कमी नहीं है, ये तो इसकी अभी अवस्था की कमी है, जैसे जैसे बड़ा होगा अवस्था दूर हो जाएगी, कमी दूर हो जाएगी। तो पुत्र को, पिता को चिंता होती है, चिंता होती है, हे भगवान ये कब तक छोटा बना रहेगा, कब दुकान जाएगा, कब व्यापार करेगा, ऐसी चिंता होती है? क्यों नहीं होती है? ये बात तो पक्की है कि ये 2 वर्ष का बालक वजन नहीं उठा सकता, मार्केट नहीं जा सकता, कार नहीं चला सकता, विवाह नहीं कर सकता, ये बात तो सच्ची है। परंतु ये कमी पुत्र की नहीं है, अवस्था की है। तो क्यों? पुत्र कौन सा अच्छा? जो खूब बढ़िया व्यापार करे वही अच्छा है ना। पुत्र कौन सा अच्छा? जो खूब व्यापार करे। दोनों समझना अच्छी तरह से। यदि हम एक परिभाषा बनाए कि वह पुत्र अच्छा है जो व्यापार करे, तो फिर छोटे पुत्र को घर से निकाल के फेंक दो। क्यों? कोई काम का नहीं है। ये भी नहीं है कि कम से कम बाथरूम में तो चला जाए, है? इतनी भी अक्ल नहीं है। यानी कितने दिन तक एक काम करो, रिजेक्ट करो इस बालक को, दिन रात रोता रहता है, दिन रात गंदगी करता है, दिन रात एक जना इसे संभालने वाला चाहिए। हे भगवान कहां से आ गया कि सुनो सुनो, ध्यान से सुनना, पॉइंट मुझे पॉइंट देना है, पॉइंट। यदि तुमने इस अल्प अवस्था वाला, कमजोर अवस्था वाला इस कमजोर शिशु को घर से निकाल दिया तो तुम्हें कभी भी समर्थ पुत्र मिलने वाला नहीं है। यदि तुम्हें समर्थ पुत्र चाहिए, कमाने वाला पुत्र चाहिए, सेवा करने वाला पुत्र चाहिए, वृद्धावस्था की लाठी सहारा चाहिए होए, तो तुम्हें इसकी कमजोरियों को गौण करना पड़ेगा। इसकी कमी है, बराबर है, क्या कहा? कमी है, लेकिन पुत्र में कमी नहीं है। अवस्था बदलेगी, कमी बदल जाएगी, और पुत्र तो ज्यों का त्यों रहने वाला है। यदि वो 2 साल के पुत्र को उठाकर फेंक दिया जाए, 2 दिन के पुत्र को उठाकर फेंक दिया जाए, तो 20 साल का पुत्र कब मिलेगा? 40 साल का पुत्र कब मिलेगा? पकड़ में आया? यदि ये पकड़ में आ गया तो अब भी सम्यक दर्शन, ये पकड़ में आ जाए, बस इतनी सी बात। आत्मा तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा आत्मा किस काम का? ऐसे तो सभी हैं, ऐसे तो सभी आत्मा है। देखो तो राग है, देखो तो कपड़ा पहने हैं, देखो तो शरीर है, और अभी देखो कितना विकल्प है, और क्या ऐसा आत्मा किस काम का? धन्य है वे आत्मा जो सिद्धालय में है, धन्य है वे जो मुनिराज हैं, धन्य है वे जो सम्यक दृष्टि हैं। मैं फिर पूछता हूं, पुत्र कौन सा अच्छा, 2 साल का कि 20 साल का? और आत्मा कौन सा अच्छा? मिथ्या दर्शन वाला, मिथ्या तो अवस्था में रहने वाला, कि सम्यक अवस्था में रहने वाला, कि मुनि अवस्था में रहने वाला, कि केवल ज्ञान में रहने वाला है? ध्यान रखना, ध्यान।
2 बरस का बालक की कमजोरी देखकर यदि बालक को फेंक दिया तो 40 साल का बालक नहीं मिलेगा। ऐसे ही वर्तमान मिथ्यात्व पर्याय के चक्कर में तुमने भगवान आत्मा की दृष्टि छोड़ दी तो तुम्हें केवल ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन कभी नहीं मिलेगा, सम्यक चाहे कभी नहीं मिलेगा, मुनि दशा कभी नहीं मिलेगी। देखो द्रव्य गुण बता रहा है, द्रव्य गुण अवस्था बदल जाएगी ना। लोक में भी शांति कैसे मिलती है आपको? लोक में शांति क्यों? 5 साल तक बालक छोटा है, काम नहीं करता है, व्यापार नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, वो तो मात्र खेलता खाता है बस। तो क्या हो जाता है आपको? आपको ऐसा लगता है मेरा कितना बेड लक है? क्यों लगता है मेरा कितना बेड लक है? हे भगवान, जब देखो जब खेलता ही खाता रहता है, आज तक दुकान ही नहीं गया, 5 साल हो गए, जब से जन्म हुआ है तब से मैं कब तक धीरज रखूं? क्यों कब तक धीरज रखूं? आगे धीरज की भी तो हद होती है। तो एक काम करो, 5 साल के बच्चे की पिटाई शुरू कर दो, चला जाएगा दुकान। कि थोड़ा कहने में बहुत समझना आप। ऐसे ही ये बात हमें मालूम है कि तुम्हारे पास अभी शुद्ध परिणति नहीं है, ये हमें मालूम है कि तुम्हें मोह राग द्वेष है, हमें मालूम है कपड़े हैं, हमें सब मालूम है, मिथ्यात्व में हमें मालूम है, लेकिन मिथ्यात्व की दशा होने पर भी आत्मा में कमी नहीं है। ऐसा जानने पर मिथ्यात्व की अवस्था चली जाएगी। आत्मा को मत छोड़ना, पुत्र को मत छोड़ना, अवस्था चली जाएगी, पुत्र को मत छोड़ना, वही पुत्र 40 साल का होगा। ऐसे ये आत्मा यही कौन सा जो मिथ्यात्व दशा में है, मिथ्यात्व दशा चली जाएगी और वही केवल ज्ञान लेकर आएगी, वही सम्यक दशा लेकर आएगी। ए पंडित जी हमें समझ में नहीं आ रही, द्रव्य गुण में से आप ध्रुव दृष्टि निकाल रहे हो। चर्चा तो पर्याय की है, पर्याय की है ना, पर्याय की। पर्याय अवस्था बदल जाती है। एक क्या बदल जाती है? अवस्था बदल जाती। कौन बदल जाता है? कौन कौन क्या बदलता है? द्रव्य बदलता है कि गुण बदलता है कि अवस्था बदलती है? क्या बदलता है? अवस्था। तो अवस्था बदलने से कोई तकलीफ है? क्यों? सोना कौन सी अवस्था में चाहिए आपको? सोना कौन सी अवस्था में चाहिए? बिस्किट की अवस्था में चाहिए 5 तोला? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलता हूं। सुनो विनय, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि हम तुम्हें 5 तोले का हार दें या 5 तोले का सोने का बिस्किट दें, बोलो कौन सा लोगे? बोलो कौन सा लोगे? कि साहब आप हार दो तो लूंगा, बिस्किट दोगे तो फेंक दो उधर। कि इसका मतलब तुम समझदार नहीं हो, क्योंकि 5 तोले के बिस्किट में अवस्था बदली है और 5 तोले के हार में अवस्था बदली है। सोना तो जेम जैसा का वैसा का वैसा है, उतना का उतना है, बराबर। अवस्था बदली है। अच्छा अभी तो सरल दृष्टांत था, अब थोड़ा दृष्टांत और देता हूं भैया। दृष्टांत ऐसा है, माताजी पिताजी उनके 2 लड़के हैं, 2 लड़के, और उनके घर में 2 किलो सोना है, 2 किलो सोना। दृष्टांत है। तो एक पुत्र पर उनको बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, इसलिए उसे बढ़िया 10 तोले का हार, 1 किलो बिल्कुल ऐसे बढ़िया सोने की रकम, गहने, 1 किलो सोने की अच्छे गहने, बंगड़ी ये वो सब, और एक लड़के को 1 किलो सोना दिया, लेकिन टूटा हुआ हार जो पहन ना सके, टूटे हुए कुंडल पहन नहीं सके, टूटी हुई अंगूठी घिसी हुई पहन नहीं सके, ऐसे सब दिया उसको। तो क्यों भैया, लोगे कि नहीं लोगे? कि फेंक दो उठा के? सारा तो उसको दे दिया। अच्छा क्या करो? ईमानदारी बताओ क्या करोगे? अरे बोलो, ले लोगे? नहीं, दुखी होके लोगे ना, दुखी होकर के, हाय बैड लक। अरे 1 किलो तो पूरा 1 किलो है ना, टूटा है कि साबुत है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सोना नहीं टूटा, सोना नहीं टूटा, हार टूटा है, अवस्था टूटी है, सोना नहीं टूटा है। बंगड़ी घिसी होगी लेकिन सोना नहीं घिसा, सोने के गुण नहीं घिसे। वहां तो ऐसे प्रफुल्लित होंगे, ऐसे प्रफुल्लित। हाँ अभी नहीं समझ में आया, अभी भी आपको लग रहा है कि दुख होगा हमें तो, क्योंकि आखिरकार उसे साबुत गहने पहनने मिले, हमें तो नहीं मिले ना। लेकिन एक बात बताओ, ध्यान से सुनना हसमुख भाई, 1 किलो सोना बिल्कुल साबुत गहने पहनने योग्य, और एक तरफ 1 किलो 100 ग्राम
1100 ग्राम सोना लेकिन टूटा फूटा, बोलो कौन सा लेना? सिलेक्ट कौन सा लेना? एक तरफ 1000 ग्राम 1 किलो, एक तरफ 1100 ग्राम लेकिन टूटा फूटा, और एक तरफ 1 किलो सोना लेकिन ऐसा है जोरदार गले का हार, ऐसे ऐसे सब। कौन सा खरीदोगे? कौन सा लेना है बोलो? अब क्या बात है? अब तो क्यों नहीं हो रहा कि अरे अपन तो वो ले लो पहनने वाले, कि भाई साहब अवस्था से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अवस्था से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सोना तो पूरा है, सोना तो सोना है। अब तो समझदार हो ना? लेकिन क्या पता क्यों इधर अपने मामले में आ गई अपन ना समझ हो जाते हैं। जरा सी मनुष्य पर्याय देख लेवे, जरा से राग देश की पर्याय देख लेवे, जरा सा खोटा विकल्प आ जावे, जरा सा कोई कसाय हो जावे, जरा मिथ्यात हो जावे, इतने में ही हम तो मिथ्या दृष्टि है। सच्ची बात है, देखो जिन वाणी में लिखी है, हम तो कौन मिथ्या दृष्टि, रागी जैसी, क्या कौन पापियों की परमात्मा, क्यों है? नहीं सच्ची सच्ची बताओ, इधर की घर पे पापियों की परमात्मा है? समझ नहीं पा रहे क्या बोलना है। अरे पापी तो पर्याय है, अवस्था है, बदल जाएगी, लेकिन भगवान आत्मा तो पूरा है ना। गहने टूटे फूटे हो सकते हैं, तो गहने टूटे हैं, सोना नहीं टूटा है। ऐसे पर्याय टूटी है, पर्याय में कमी है, पर्याय में अल्पता है, मेरे में अल्पता। पर्याय बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है। क्या लिखा है द्रव्य गुण में? अवस्था निरंतर बदलती रहती है। ये नहीं लिखा द्रव्य निरंतर, क्या लिखा है? द्रव्य निरंतर बदल जाता है। द्रव्य की अवस्था ही बदलती ना, द्रव्य तो नहीं बदलता ना। कब से नहीं बदला अपन कब से नहीं बदले? अपन सिद्धालय में चले जाएंगे तब तो बदल जाएंगे ना, नहीं मुनि हो जाएंगे तब तो बदल जाएंगे ना, नहीं केवल ज्ञान होगा तो आत्मा बदल जाएगा ना। क्या गजब, अवस्था बदलेगी और आत्मा बिल्कुल नहीं बदलेगा। मोक्ष जाने पर भी अवस्था बदलेगी, हम नहीं बदलेंगे। और नरक निगोद में पड़े थे और अभी भी मोह राग देश के बीच में हैं, तो अवस्था बदल रही है। मैं फिर से मोह राग देश होने पर भी अवस्था नहीं बदली, इसका मतलब जीव नहीं बदला, मतलब मैं मोही रागी द्वेषी नहीं हुआ। क्या कनु भाई, क्या? फिर से मोह राग देश अवस्था बदलती है, मैं नहीं बदलता हूं। मोह राग देश होता है, मैं मोही रागी देशी नहीं होता, इसका मतलब मैं नहीं बदलता। लड़का ने नाटक खेलते खेलते सीता का रोल किया, तो लड़का सीता नहीं हुआ, अवस्था बदली है, अवस्था। कपड़े की अवस्था बदली, वो नहीं बदला। समय सार जी परमागम पढ़ना है अभी 1 मिनट में पढ़ना है। 9 तत्व स्वांग है, तुम उस रूप नहीं हो, ठीक है? लो हो गया पूरा समय सार जी, जाओ पूरा समय सार जी। 9 तत्व माने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य। अरे गजब, छोटे छोटे बच्चों को भी 9 तत्व मालूम है। ये बहुत महाभाग की बात है, इतने बच्चों को 9 तत्व मालूम है। बोलो, एक जमाना ये था, नाम तो मैं लेने नहीं चाहता, ले लूं, कहीं फर्क नहीं पड़े क्या है। बनारस वाले कैलाश चंद जी पंडित जी शास्त्री प्रिंसिपल, बनारस के प्रिंसिपल, काय के प्रिंसिपल, स्कूल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान को विद्वान बनाने की फैक्ट्री के प्रिंसिपल, प्रवचनकार बना रहे, पंडित बनाने वाले प्रिंसिपल। और जब सोनगढ़ में गुरुदेव के सामने आए तो क्या लेना होता था? 9 तत्व नहीं मालूम। बोलो मालूम क्या बोले? कैलाश चंद जी बोले, वो बनारस वाले सिद्धांत शास्त्री कहलाते हैं, सिद्धांत शास्त्री प्रिंसिपल हो, कहते थे कि गुरुदेव श्री 7 तत्व में भी कोई बात है तो यहां आके मालूम पड़ी। हमें तो 7 तत्व भी मालूम नहीं थे। 7 तत्व के नाम पर हम नाव का मोक्ष करते थे, जीव का मोक्ष होता है तो हमें मालूम ही नहीं था। नाव समझ में नहीं आई ना? नहीं, इन लोगों को नहीं आई, नए लोगों को। नाव का मोक्ष हो गया। तो एक एग्जाम्पल चलता था, एक दृष्टांत, शास्त्रों में एक दृष्टांत चलता था नाव का, कि
ये शरीर है, ये अजीब है, ये नाव है, और जीव उसमें बैठा हुआ है, वो नाविक है ना? और नाव चलते चलते छेद हो गया, उसमें पानी भरने लगा, तो पानी के आने का नाम आश्रम, और नाव में पानी भरा गया, बंद माने रुक गया, पानी रुक गया, वो बंद। अब क्या करें? नाव तो डूब जाएगी। अब क्या करें? क्या करें कि सबसे पहले छेद बंद करो, इसका नाम संबर, अब पानी को निकालो, सो निर्जना और अब नाव उस किनारे पहुंच गई, इसका नाम मोक्ष। बोलो जावाणी के ज्ञान ते सूझे नुकालो। हो गए, 7 तत्व हो गए। बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं आपको। हो इतने बच्चों को 9 तत्व के नाम बता रहे, तो बहुत बढ़िया बात है। नाव का मोक्ष नहीं करना, किसका मोक्ष करना? क्या क्या कह रहे थे कि समय सारजी में कहा कि 9 तत्व स्वांग है। जैसे लड़का सीता का रोल करे तो सीता नहीं हो जाता, लड़का रंक गरीब का रोल करे तो गरीब नहीं हो जाता, लड़का राजा का रोल करे, चक्रवर्ती का रोल करे तो चक्रवर्ती नहीं हो जाता। ऐसे ही अभी मैं ये विनय का रोल कर रहा हूं तो विनय नहीं हो गया, और मैं मोहिरागी देसी मोहिराग देश का रोल कर रहा हूं तो मैं मोहिरागी देसी नहीं हुआ, और अच्छा केवल ज्ञान हो जाएगा तो केवल ज्ञान भी रोल है, मैं उस रूप नहीं होता हूं, मोक्ष रूप भी मैं नहीं होता। क्या गजब बात है। जिन्होंने पहली बार सुना उन्हें तो हक्का बक्का जी क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी कहते हैं मुनि होना चाहिए, कभी कहते हैं पूजा पाठ करना चाहिए, कभी कहते हैं मुनि नहीं हो सकते। भाई फिर से सुनो, फिर से, कोई घबराओ नहीं। मुनि अवस्था है, सम्यक दर्शन अवस्था है, केवल ज्ञान अवस्था है। कौन की? समझ लो एक जीव की। तो एक जीव की अवस्था है ना, अवस्था बदल जाती है, जीव नहीं बदलता है, जीव वही रहता है। जो शेर की पर्याय में था वही मारीची की पर्याय में था ना, तो मारीची तो बदल गया और शेर तो बदल गया, जीव तो वही रहा ना। अब देखो, वही शेर महावीर बन गए तो शेर तो बदल गया, तो महावीर भगवान में वही जीव है कि दूसरा है? वही है ना। अभी ये बताओ, तो अपन अनादिकाल से निगोद में थे, तो अपन तो वही है ना। अच्छा, अभी अपने को मिथ्या दृष्टि है, बाद में सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, तो अपन तो वही रहेंगे ना, सम्यक दर्शन हो जाएगा, और फिर केवल ज्ञान हो जाएगा तो केवल ज्ञान बदल जाएगा, अपन तो वही रहेंगे ना। अच्छा, मोक्ष हो जाएगा तब अपन तो अब बस आनंद करो, इसके नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए 9 तत्वों की दृष्टि नहीं होती क्योंकि वो बदल जाता है। 9 तत्वों की दृष्टि नहीं होती क्योंकि वो बदल जाता है, और नहीं बदलने वाला तो मैं हूं, ऐसा देखते से सम्यक दर्शन हो जाता है। अगर समझ में आया? 9 तत्व रूप में होता नहीं हूं। कौन से गुण के कारण? द्रव्यत गुण के कारण। द्रव्यत गुण के कारण क्या बदलता है? द्रव्य गुण की पर्याय कहो कि अवस्था, तो पर्याय बदलती है, मैं तो बदलता। एक पॉइंट पूरा हुआ, अभी दूसरा पॉइंट। पर्याय बदल जाती है ना कि बदलनी है? बदल जाती है कि बदलनी है? तो खट्टे आम से मीठा आम करना पड़ता है कि हो जाता है? हो जाता है, करना नहीं पड़ता। नहीं, कोई जाप बिठवानी पड़े, एक आध पंच कल्याण कराना पड़े, नहीं अब बदल जाती है। और छोटा सा शिशु से जवान अपने आप हो जाता है। तो फिर पिताजी को टेंशन है कुछ करने का कि मैं बड़ा करूं? क्या पकड़ में आया पॉइंट? क्या कहना है? अवस्था आपोआप ऑटोमेटिक बदल जाती है, बदलने की जरूरत। सच्ची बात बताऊं, बता दे, मिथ्यात बदलना है कि बदल रहा है? और सम्यक दर्शन करना है या मिथ्यात बदलने के नाम सम्यक दर्शन है? क्या कहा? अवस्था बदल जाती है ना, तो मिथ्यात की अवस्था, कच्चा आम केरी, कच्ची केरी की अवस्था बदलकर पक्की हो जाती है। ऐसे मिथ्यात बदल करके सम्यक तो हो जाता है। सम्यक दर्शन करना है कि होना है? और होना है कि होता है? अब अपने क्या करना है? कितना सरल है। नहीं, आप इससे पढ़ो, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा हूं, आप इसमें लिखिए
द्रव्यत गुण के कारण अवस्थाएं बदलती हैं कि बदलनी पड़ती हैं? बदलती है। तो फिर मिथ्यात्व एक अवस्थाएं ने, तो वो अपने आप बदलती है कि हमें बदलना पड़ेगी? अच्छा, मान के चलो अपने को बदलना पड़ती तो फायदा था कि टेंशन था, तकलीफ थी? बोलो। यदि हमें पर्याय बदलनी पड़े और फिर बदलाए तो बहुत टेंशन, थोड़ा नहीं। क्योंकि अनंत गुण और अनंत अवस्थाएं एक समय और ज्ञान इतना सा, और चलो 1 सेकंड का काम होता तो कर लेते। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक, अनादि काल से अनंत काल तक अनंत पर्याय एक समय में बदलनी है। कब तक? अनंत काल तक। कब से? अनादि से। बोलो बोलो बोलो, करो करो, सम्यक दर्शन करो। लोगों को कितना सरल लगता है, सम्यक दर्शन कर सकते हैं, जीव सम्यक दर्शन कर सकता है कि नहीं? ध्यान से सुनोगे, ध्यान से। जीव केवल ज्ञान नहीं कर सकता है, केवल ज्ञान का पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन समझ में नहीं आई आपके? फिर से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो, फिर से नहीं कर सकता है। तो फिर जिनवाणी में लिखित है भैया, जीव राग का अभाव कर सकता है, कर्म का अभाव कर सकता है, सम्यक दर्शन कर सकता है, केवल ज्ञान कर सकता है, मोक्ष कर सकता है। फिर से सुनो ध्यान से, जरा काम की बात है। जिसे जैन शासन में पुरुषार्थ कहते हैं वो कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या समझ नहीं? पुरुषार्थ किसका नाम जैन दर्शन में? अकर्तत्व। अकर्तत्व दृष्टि में अकर्तत्व होना, ये जैन दर्शन में पुरुषार्थ है। और ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे बोलो नहीं। असल में करना किसे समझते हैं? जिसमें हाथ ऐसे ऐसे हों, कुछ खाना पड़े, कुछ कपड़े उतारने पड़े, पैसा देना पड़े, अपन इसे करना समझते हैं। अरे कुछ नहीं करना, ये भी करना है। नहीं समझ में आया? तुम एक काम करो, देखते रहना। अब क्या करना है सर? नहीं, कुछ काम नहीं है जी, काम नहीं है। क्यों? ये पार्किंग में गाड़ी रखते हो और एक कार के 10 रुपए कितने लगते हैं? एक कार की पार्किंग के कितने लग जाते हैं? समझ लो 10 रुपए लगते हैं, मान के चलो। तुम्हारी मोटरसाइकिल रखने कितने पैसे लेता है? 1 रुपया, 2, 5 रुपया, तो 5 रुपए लेता है। तो मैं पूछता हूं वो क्या करता है? वो तुम्हारी मोटरसाइकिल साफ करता है, पानी से धोता है, सुधारता है, कुछ भी तो नहीं करता है। लेकिन एक काम के पैसे मिलते हैं उसे 5 रुपए। काहे के? कि मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं आया समझे? कुछ नहीं करूंगा का मतलब नहीं समझ में आया? कि तुम और कहीं रखते ना तो वो पेट्रोल निकाल लेता, सुई घुसा देता, ब्लेड मार देता। लेकिन मैं इसके 5 रुपए ले रहा हूं कि मैं तुम्हारी गाड़ी में कुछ नहीं करूंगा। समझ आया कुछ? नहीं, फ्री के ले रहे हो कि साहब तुम काहे के पैसे ले रहे हो? फ्री के ले रहे हो, फ्री के ले रहे हो। क्यों? क्यों? कुछ नहीं करने के ले रहा है। वो एक काम करता है। कौन सा काम करता है? कुछ नहीं करता। पकड़ गया? ऐसे ही भैया जैन शासन में अकर्तत्व का नाम पुरुषार्थ है। अकर्तत्व माने जहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब कुछ नहीं करना ये पुरुषार्थ हुआ। काय का पुरुषार्थ हुआ? सम्यक दर्शन का, केवल ज्ञान का, मोक्ष का। कुछ भी नहीं करना, इसका नाम पुरुषार्थ। अब समझ में आया कुछ? साहब जिनवाणी में तो लिखा है पुरुषार्थ से मोक्ष का, लेकिन टोडर मल जी ने क्या लिखा है? पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। कैसे? अब लोग इसका इतना उल्टा अर्थ निकालते हैं, पंडित जी पुरुषार्थ करने को लिखा है, पुरुषार्थ करने को लिखा है। लेकिन भैया तुम पुरुषार्थ समझो तो सही। पुरुषार्थ कहते किसको हैं? चौथा गुणस्थान में सम्यक दर्शन अकर्ता की दृष्टि पूर्वक। कुछ भी करने का काम नहीं है, एक पर्याय को भी करना नहीं है। और करें तो आफत अभी बताई थी, अनंत गुणों के अनंत कार्य एक समय में, और एक दिन की बात नहीं है। अनादि काल से अनंत काल तक करो। किस किस को करना है? अब कुछ करना ही नहीं है, बंदो मस्ती से बैठो, बस आराम से बैठो। करना कुछ न रहा जैसे, नासा दृष्टि लखो इनकी। है समझ आया कुछ? पुरुषार्थ समझ में आ गया? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। तुम्हें उनको सरल भाषा में समझा दिया। एक ध्यायक रहना ही पुरुषार्थ है। सिद्ध भगवान पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं कर रहे?
कुछ भी तो नहीं करते, एक जगह बैठे बस। हाँ, समझ में आ गया ना? जैसे सिद्ध भगवान पुरुषार्थ कर रहे हैं अर्थात कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही हमें भी कुछ नहीं। अब एक भाई बोला मेरे से कि पंडित जी आपने अच्छा बताया, हम तो बेकार में ही सोच रहे थे पूजा करना पड़ेगी, पाठ करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगी। ये आपने अच्छा बताया, कुछ नहीं करना पड़ता और हम कुछ नहीं करेंगे। शाबाश, थैंक यू, आइए हम आपकी अष्टदल से पूजा करें। क्यों? क्यों कि जो कुछ भी नहीं करेंगे वे तो पूजनीय हैं। क्या कह रहे? जो कुछ भी नहीं करते वे तो पूजनीय होते हैं। तुम्हारा आज बहुत महाभाग्य है जो तुमने ये कहा कि आज हम कुछ नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आई? अभी नहीं समझ में आई। सोई उन्होंने बाजी पलट दी। नहीं पंडित जी, मेरा मतलब यह है कि वो पूजा पाठ पर तो बस नहीं करूंगा, बाकी व्यापार धंधा तो मैं जालसाजी क्यों करते हो, बेईमानी क्यों करते हो, ये छल कपट क्यों करते हो? तुमने ये बोला था ना, हमने क्या बोला था? कुछ भी, हमने क्या बोला था? सम्यक दर्शन करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमने जी कहां से समझ लिया पूजा पाठ पर तो बस नहीं करना और पापाचार करना, ये कहां से ले लिया आपने? आज इसलिए मैंने कहा कुछ भी नहीं करो तो हम तो तुम्हारी पूजा करें। जिन्हें कुछ भी करने का भाव नहीं हो तो जंगल में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? बहुत शांति, बहुत शांति से। स्वच्छंदता का स्थान नहीं है जिनवाणी के एक भी वचन में, पापाचरण की स्वच्छंदता का स्थान नहीं है, असंयम का स्थान नहीं है। क्यों? आज अपना शरीर अच्छा है, पुण्य का उदय है, सारी अनुकूलता है, पैसा भी पर्याप्त है, कोई जाति की तकलीफ नहीं है। क्यों भैया मंदिर में टाइम क्यों नहीं देते आप? स्वाध्याय क्यों नहीं करते? पूजा पाठ भक्ति क्यों नहीं करते? कि पंडित जी वो तो है ना, और आत्मा तो उसके ही बिना पूरा है ना, उसके ही बिना आखिरकार तो शुभ भाव भी है, तो छोड़ना ही है ना। इसलिए मैंने तो छोड़ दिया, बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूं, इसलिए शुभ भाव तो पहले नंबर छोड़ दिया मैंने। अच्छा, तो फिर तुम व्यापार धंधा क्यों करते हो? कि पंडित जी आप जानते नहीं वो मजबूरी है, मैं करना थोड़ी चाहता हूं। तो मैं ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक बात बताओ, तुम पुण्य के उदय में भगवान के सामने खड़े होकर के, भगवान के सामने खड़ा होना पुण्य का उदय है ना? पूजा आदि स्वाध्याय आदि का भाव, शास्त्र पढ़ने का भाव पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय। मैंने एक बात बताओ, तुम्हें पुण्य के उदय में कंटाला आता है, तुम भेद विज्ञान नहीं कर पाते, कर सकते हो ना तुम? तो भगवान के सामने साता का उदय, पुण्य का उदय में भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करो, किसने मना किया तुम्हें? अब एक बात बताओ, तुम्हें जो पाप का उदय आता है तब कैसे करोगे? रोटी खाते खाते, बाजार में व्यापार करते करते, लड़ाई झगड़ा करते करते और नरक में पड़े पड़े पाप का उदय आए तो फिर सम्यक दर्शन ले सकते हैं कि नहीं? समझना मेरी बात, नरक में पड़े पड़े सम्यक दर्शन ले सकते हैं कि नहीं? सुनना जरा, घोर प्रतिकूलताओं में, घोर मजबूरियों में, घोर पराधीनता में जब भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, तो भगवान के सामने अनुकूलता में भेद विज्ञान करके अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं? जब पूरी तरह से पुण्य का उदय है तो भेद विज्ञान करके उसी समय विकल्प से न्यारा भगवान आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सच बात बताएं तो तुम्हारा छल है, छल। शुभ भाव है कह करके तुमने उसे छोड़कर छल किया है। जब प्रतिकूलता में भेद विज्ञान कर सकते हो तो अनुकूलता में करो ना, बराबर? लेकिन आप नहीं करना चाहते तो इसका रिजल्ट करणानि योग से बताता हूं, करणानि योग से। ऐसे जीव को पुण्य का उदय नहीं आएगा, ऐसे जीव को शरीर की अनुकूलता नहीं मिलेगी, ऐसे जीवों को बाहर की अनुकूलता नहीं मिलेगी, ये करणानि योग। क्यों? उसे क्या लग रहा है जब पूरी तरह से पुण्य का उदय है, अरे व्यर्थ में पूजा तो विकल्प है, शास्त्र पढ़ना तो विकल्प है, अरे दया दान व्रत उपवास तो विकल्प है। विकल्प तो है, बात तो बराबर है, लेकिन ये मंद कसार है, ये पुण्य का उदय है, ये साता का उदय है। तुम चाहो तो यहां पर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव कर सकते हो और तुम करना नहीं चाहते, इसलिए तुम पूजा पाठ से बचते हो, स्वाध्याय से बचते हो, सत्संग से बच जाते हो। तो तुम्हारे अभिप्राय में ये बैठ गया कि जहां जहां पुण्य का अवसर आवे, उदय आवे, तो मुझे पुरुषार्थ करना नहीं, लेकिन पाप का उदय आएगा तो मैं भेद विज्ञान करूंगा। तो अभिप्राय में इसको ऐसे कर्म बनेंगे कि कभी इसे पुण्य का उदय आने वाला नहीं है, देव शास्त्र गुरु मिलने वाले नहीं, सत्संग मिलने वाला नहीं है, ये आत्मा की बात बताने वाला नहीं मिलेगा कोई, और तब घोर प्रतिकूलता नरकादि में पड़ा रहेगा। तो साहब ठीक है, हम वहीं सम्यक दर्शन कर लेंगे। तुम करोगे तो तब जब तुम्हें योग्यता होगी,
नहीं आया समझ में? क्यों? एक बात ध्यान से सुनना, एक बात, एक एग्जाम्पल देता हूं। क्यों अपन पास कब होते हैं बेटा? जब परीक्षा में लिख कर आते हैं तब, कि साल भर स्कूल जाते हैं तब? हैं? अच्छा, साल भर स्कूल जाएं और परीक्षा नहीं दें तो पास हो जाएंगे? अच्छा, साल भर स्कूल ना जाएं और परीक्षा बढ़िया दे दें तो पास हो जाएंगे कि नहीं? है? नहीं, परीक्षा दे दें, परीक्षा से पास होते हैं ना? नहीं आ रहे समझ में? भाई परीक्षा में नहीं लिखे और साल भर पढ़ाई करें तो पास होते हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा, अपन साल भर पढ़ाई ना करें और परीक्षा में बैठ जाएं तो पास हो जाते हैं कि नहीं? कि सुनो, परीक्षा में बैठने की योग्यता ही तब आती जब साल भर पढ़ते हो। कोई परीक्षा में बैठने से पास नहीं हो जाते और साल भर स्कूल जाने से भी पास नहीं हो जाते। लेकिन जो पास होते हैं उन्हें योग्यता, जो सादा का उदय है, अभी अनुकूलता है, परीक्षा का टेंशन नहीं है, जो उस समय अनुकूलता में पढ़ाई करते हैं, वे जब परीक्षा आती है और वे परीक्षा में बैठते हैं तो पास होते हैं। सुनो, प्रतिकूलता में भेद विज्ञान करने की ताकत भी उन्हीं को मिलती है जो अनुकूलता में भेद विज्ञान की आदत डालते हैं। अब तो समझ में आया कुछ हसमुख भाई? जो अनुकूलता का प्रसंग मिले तो अपन हे के छोड़ दे देवसास गुरु को। अरे गुरुदेव तो कितना कहते थे, अपन को झांकने जैसी बात है अपने लिए। 2-4 किलाक स्वाध्याय करवो જોઈએ, कम से कम 4-6 किलाक स्वाध्याय करवो જોઈએ। ज्यादा नहीं तो 2-4 किलाक तो स्वाध्याय अवश्य। बोला कि नहीं गुरुदेव ने? सुना है? अभी हमें क्या हो गया, पुण्य का उदय है तो कभी लगते ही नहीं ग्रंथ खोलें, स्वाध्याय करें, कुछ सुने, कि चिंतन करें, कि सत्संग करें। वो तो हम सब समझ गए, अब तो हम सब समझ गए। समझने की बात नहीं हो, पंडिताई की बात नहीं है, छोपसम की बात नहीं है। जब अनुकूल अवसर आता है। क्यों? एक बात बताओ, घर में मिठाइयां कब बनाई जाती है मालूम है विनय? मिठाइयां कब बनाई जाती हैं? जब घर में सब बीमार पड़े हों, तब नहीं बनाई जाती। मिठाइयां बनाई जाती हैं जब बहुत अनुकूलता होती घर में, तब बहनें नई नई मिठाइयां सीखती हैं, नए नए आइटम की प्रैक्टिस करती हैं। और अब मान के चलो कोई प्रसंग आ जावे और बनाना पड़े तो बना सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी आपको अनुकूलता मिली है, सत्संग नहीं छोड़ना, देवसास गुरु की भक्ति नहीं छोड़ना, जिनवाणी का पठन पाठन नहीं छोड़ना। देखो भले ही मैं कितना ही सरल करके चला जाऊंगा आपको, आप ऐसे मत सोचना कि अब तो बात पूरी हो गई और अब तो पढ़ने की जरूरत रही नहीं, अब काय के सत्संग? पंडित जी ने तो सब पर्याय है कही हैं और क्रियाकांड है कहा, हम बराबर कह रहे हैं, लेकिन हे कह करके तुम इससे छूटोगे तो पुण्य के उदय में जो भेद विज्ञान करने की आदत पड़नी थी, आत्मा में रमने की आदत पड़नी थी, वो प्रैक्टिस नहीं होने से पाप का उदय आएगा और तुम गाफिल हो जाओगे। इसलिए बिल्कुल भी छूट नहीं लेना। ये मैंने थोड़ा सा अच्छी बात आई थी ना, तो कोई ऐसा नहीं समझे कि फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। बात तो बहुत पक्की है, करना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अशुभ का भाव आता है तो शुभ का भाव भी आना ही चाहिए। और अशुभ नहीं आवे तो शाबाश, अब मत करना शुभ, बिल्कुल नहीं, जाना ही मत। समझ में आया? बराबर, आगे चले। अब पॉइंट बदलते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की क्या बदलती हैं? तो नौ तत्व, 9 पदार्थ, 9 तत्व बदल जाते हैं ना। आत्मा तो बदलता नहीं। अब मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? सच्ची बोलो, घर बिल्कुल यही बात रखोगे तो ठीक है। और ऐसा नहीं होगा पंडित जी आप कह रहे हो इसलिए कह देते हैं कि नहीं चाहिए। क्यों चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना, क्यों नहीं चाहिए बोलो। हाँ वो ठीक है, अभी इस पर्याय में सुनो, ध्यान से सुनना। सम्यक दर्शन अवस्था है, बदल जाती है। मोक्ष भी अवस्था है, बदल जाती है। अब जो बदल जाती है वो हमें नहीं चाहिए। बदल जाती है ना, नहीं आई समझ में? सुनो, एक दुकान पर हम गए, काय पर गए? एक दुकान पर। हमने पूछा क्यों ये घड़ी कितने रुपए की है? बोले पंडित जी 100 रुपए की। मैंने कहा अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद पूछा कितने की है? कि 200 रुपए की।
अब हम हक्का बक्का नहीं, ये क्या हो गया? 100 की 200, सही सही बताओ कितने की है? कि 50 रुपए की? हाँ, फिर अब तो 3 जवाब आ गए। अब खरीदें कि नहीं खरीदें? खरीदोगे कि नहीं? अरे जब 100 के 200 हुए तब तो महंगी हो गई थी ना, अब तो 50 में दे रहा तो सस्ती हो गई ना। सही बताओ विवेक, क्या करोगे? नहीं खरीदोगे 50 में? अब आप हक्का बक्का देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर आपने पूछा सही सही बताओ इसके रेट, फाइनल बताओ, फाइनल क्या है? चलो 25 रुपए दे दो। अब अगली बार आपने पूछा यार जी 25 बोल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है तो 500 दे दो, 500। अब सही बताओ, अच्छा ऐसे दुकानदार से गाड़ी खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? मान के चलो 25 से गिर करके 2 रुपए पे आ जाए, 1 रुपए पर आ जाए, अब तो खरीद लेंगे ना मन, 1 रुपए में। अब ऐसा लगेगा अगली बार फिर से पूछो, शायद 98 कहे। और 98 50 पैसे में भी मेरा एग्जाम्पल समझ में आया आपको? जो बदल जाता है उसका विश्वास कौन करे? जो बदल जाए उसका विश्वास कौन करे? इसका आश्रय कौन करे? इसका आश्रय कौन करे? जो बदल ही जावे। ऐसे ही मोक्ष की पर्याय भी बदलती है, मेरे आश्रय भूत नहीं है। सम्यक दर्शन की पर्याय है तो अच्छी, लेकिन बदल जाती है, इसलिए मेरे काम की नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय पूज्य तो है, 3 लोक के द्वारा पूज्य है, लेकिन बदल जाती है, और बदल जाती है इसलिए मेरे आश्रय भूत नहीं है। अब किस पर मोहित होना? बदल जाने वाले पर कि नहीं बदलने वाले पर? अब 2 चीज है, एक तरफ भगवानात्मा और एक तरफ मिथ्यात्व से लेकर केवल ज्ञान तक की पर्याय। मिथ्यात्व का टेंशन तो इसलिए नहीं है, वे अपने आप ही बदल जाते। टेंशन क्यों करना है? मिथ्यात्व तो अपने आप ही बदल जाता है। और केवल ज्ञान क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो बदल जाता है ना। लेंगे क्या? नहीं समझ में आ गया? अभी थोड़ा और समझाता हूं, पुष्ट करना ना, इस बात को पुष्ट करेंगे। देखो पर्याय की परिभाषा चल रही, काय की? वो द्रव्य गुण की, काय की? देखो ध्यान से सुनना। एक लड़की के लिए लड़का देखने गए। क्या देखने गए? और लड़का गए देखने, तो मतलब जब लड़का देखने जाते ना अपन, तो उस समय तो वो बढ़िया टाई बढ़िया पहन, बढ़िया गॉगल, चश्मा, ये वो बढ़िया लगा के आया वो। तो लड़की वाले आए और उन्होंने लड़के को देखा और देख के सही पसंद कर लिया, बिल्कुल लड़का हमें पसंद है, पसंद है। ठीक है साहब, बारात लाओ, सब नक्की हो गए, बारात लाओ। अब वो बारात आई, अब बारात आई और लड़का घोड़े पे बैठा हुआ था, सब बात। बोले नहीं ये लड़का नहीं, ये लड़का नहीं, वो उस दिन वाला सूट कहां है? कौन सा? उस दिन वाला सूट कहां है? वो उस दिन पहना था वो वाला। ये सूट तो बदल गया इसका। नहीं समझ में आई? इस सूट तो बदल गया, इसकी टाई तो बदल गई, इसकी वो पैंट तो बदल गई। और हमने तो वो वाला लड़का पसंद किया था, वो नीला सूट पहना था और सफेद टाई लगाई थी और ऐसा पहना था, हमें नहीं। आप तो लड़के को रिजेक्ट वापस करो, पहले वो ही सूट पहनकर आओ। समझ में आ गया होगा? तो अपन क्या कहेंगे जी? मूर्ख है क्यों? शादी सूट से होना है कि लड़के से है? तो आनंद तुम्हें पर्याय का करना है कि आत्मा का करना है? क्यों? मोक्ष के आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। बताओ कहां लिखी? पूरे जिनागम में कहां लिखी है सम्यक दर्शन के आनंद का नाम? सम्यक दर्शन के आनंद का नाम, सम्यक दर्शन की दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन कहां लिखा है? बताओ। है? मुनि दशा का नाम सम्यक दर्शन कहां लिखा है? केवल ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन कहां लिखा है? एक आत्मा का आनंद, एक आत्मा का आनंद का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। बराबर? अभी फिर से समझो। चलो ऐसा भी होता तो गनीमत थी। अब वो संयोग से वो लड़का घर में नहीं था, तो जनरली क्या होता है मालूम? कि वो फोटो की वो क्या कहलाती है? एल्बम। वो फोटो की एल्बम दिखाई उसको कि साहब इसमें
इस लड़के के फोटो लगे हुए हैं, आप पसंद कर लो, पसंद कर लो एल्बम में से। अब एल्बम में सबसे पहला फोटो आया इतना सा, कौन है ये, कौन है ये? इतने से बच्चे को हम अपनी लड़की देंगे। समझ गए ना, मूवी लगे साहब, आपसे कौन कह रहा है कि इसको दो, लेकिन ये लड़का यही बड़ा होकर के आगे तो देखो। अब समझ गए ना, तो बड़े बड़े फोटो आए, फिर और बड़े आए, फिर और बड़े आए, और फिर एक नंबर 1 फोटो आया बढ़िया, पीछे ताजमहल और लड़का उसके सामने ऐसे खड़ा बढ़िया। अब ये फोटो पसंद आ गए साहब, इन सब फोटो में ये फोटो पसंद है, इससे शादी करना है लड़की की, इससे। देखो समझ में आ रही कुछ? ये सारे फोटो में से मुझे ये लड़का पसंद है जो ताजमहल के यहां खड़ा है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वो बारात कैसे आएगी उसकी, वो पीछे पीछे ताजमहल कैसे लेके आएगा वो? क्योंकि उसने तो पसंद तो किया था ना, पसंद। पकड़ में आ रहा है कुछ? ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये समव शरण आत्मा की कीमत नहीं है। समव शरण में भगवान विराजते हैं, समव शरण सहित हम महिमा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बाद में समव शरण रह जाता है और भगवान मोक्ष में चले जाते हैं। तुम्हें समव शरण की महिमा आएगी तो समव शरण तुम्हें नहीं मिलेगा कभी। तुम्हें समव शरण की महिमा आएगी तो वो समव शरण सिद्धालय में जाएगा नहीं। बोलो कौन सा लड़का पसंद है? वो ताजमहल के सामने खड़ा, वो शादी किससे करना है? इतने कितने समझदार हैं अपन, कितने समझदार हैं। नहीं, अब लड़की से पूछते हैं अपन, चलो लड़की के पास चलते हैं। अब लड़की की शादी हो गई लड़के से, तो अब वो मेकअप थोड़ी रहता है। वो जो लड़का दूल्हा बनकर आया था तब तो मेकअप करके आया था, लीप पोत करके। नहीं, इत्र वगैरह लगा करके। और जब सुबह सोकर उठा तो आंख में कीचड़ और बाल सारे बिखरे हुए और कपड़े बिल्कुल सुस्त, आंखें लाल। अब इसकी तुलना उससे करो जो सज धज के आया था, उससे करो इसकी तुलना। तो अब वो स्त्री क्या करेगी? यू आर रिजेक्टेड। वो वाला लड़का कहां है? वो वाला वो जो बहुत बढ़िया बाल थे, बढ़िया कपड़े थे, बढ़िया बढ़िया, समझ गए? लेकिन दुनिया कितनी चतुर है। वहां वो लड़का कैसे भी कपड़े पहने, सफेद पहने कि काले पहने, वो उसके चेहरा बाल बिखरे हों कि छोटे हों कि बड़े हों, कपड़ा, खान पान, रहन सहन जैसा हो, उसने तो उसमें त्रिकाली लड़का देखा है, त्रिकाली पति देखा है, बदलती हुई अवस्थाएं नहीं देखी हैं। लोग में चतुर हो, एक काम यहां और कर लो बस। ओनली वंस इन योर लाइफ। कितनी बार? एक बार, बस एक बार। एक बार इन बदलती हुई पर्यायों को भूल तो जाओ। एक बार ये मोह राग देश की बदलती हुई पर्यायों को भूल तो जाओ। एक बार सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य की पर्याय को भी एक बार। अब कठिन है कि सरल है? क्यों उस लड़की को कोई मेहनत करनी पड़ती? व्यायाम करना पड़ता होगा सुबह सुबह उठ करके कि थोड़ी मेहनत करो, अच्छा घी खाओ, बादाम खाओ और ध्यान लगाओ कि लड़के की अवस्था बदल जाती है, लेकिन लड़का तो वही है। लड़के की आंख में मैल भले ही आ गया हो, लेकिन वो तो निकल जाएगा, लड़का तो बढ़िया है। ऐसे ध्यान करना पड़ता है उसे। देखो कितना इजी है, कितना इजी है उसे। जितना इजी उसके लिए है ना, इतना इजी सम्यक दर्शन अपने लिए है। आने दो, जो विकल्प आ रहा है आने दो, जो पर्याय आ रही है आने दो, जो जा रही है जाने दो। हमारा काम तो क्या लिखा है शुद्धात्मा में, मेरे नाम में क्या लिखा है? मेरा काम क्या लिखा है? मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम तो मात्र सम्यक दर्शन हो जाएगा बस। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 10 साल, 12 हो गई? अरे तो 4 साल पीछे छूट गया सम्यक दर्शन तुम्हारा। अब तो जल्दी करो। जो तुम कितने 8 के हो गए? 8 साल के हो गए तुम? 11 में हो गए? अरे बड़े बड़े लड़के बताओ, 9 में हो? अच्छा ठीक है, तो अब बेटा सम्यक दर्शन करो फटाफट, कुछ नहीं करना है। देखो व्यवहार से इतना भी कहते हैं कि करना है, लेकिन करना है का अर्थ क्या है? हाँ, ये करना माने पकड़ में आ गया?
है। पिताजी परदेश गए, परदेश 10 साल के लिए कमाने के लिए, तो पत्नी को जता जता कर गए, ऐसे जता जता के, मेरे बच्चे को संभाल के रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे को संभाल के रखना। अब वो तो चला गया 10 साल के लिए, और पत्नी को हेडेक हो गया हो कि उनने इतना ज्यादा क्यों कहा, बार बार क्यों कहा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब बच्चे को पकड़ के बिठाए 10 साल तक, खेलने ना दे, जाने ना दे, आने ना दे। 10 साल बाद मालूम पड़ा बच्चे की हड्डी हड्डी निकल आई। बच्चे का विकास तो तब हुए ना जब उसे आप खुलने में खेलने दो, घूमने दो, हंसने दो। वो तो बस रोने लगे तो चुप, मुंह बंद, रोना नहीं। पिताजी ने कहा संभाल के रखना। समझ गए ना दृष्टांत। और वो 10 साल बाद आया, मेरा बेटा कहाँ है, क्यों बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल अब तो हड्डी हड्डी बची थी, ये रहा आपका बच्चा। तो बहुत संभाल के रखा है मैंने, 10 साल तक कुछ नहीं किया मैंने, इसी को पकड़े रही। समझ आ रहा कुछ? ऐसे अनादिकाल से भगवान तो कहते हैं पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ बहुत है, बहुत मेहनत लगती है। बात तो ऐसे आती है, आत्मा को संभालो, दृष्टि को संभालो, ज्ञान को संभालो, बात तो बहुत आती है। और जो लोग संभालने के चक्कर में पड़े हैं वे आनंद संसार में रखड़ते हैं। सच्ची बात यह है, द्रगुण पर्याय का स्वरूप समझने के बाद जो निश्चिंतता आ गई, अकर्तव्य आ गई, स्वच्छंदता नहीं, असंयम नहीं, पापाचरण नहीं, अरे रे मैं तो मस्त गया परमात्मा तत्व हूं, ऐसा जानने का नाम समझने था। बोलो बच्चे को संभालने के नाम पर कुछ करना था, अरे खेलने दो, रो रहा तो थोड़ा रोने भी दो। नहीं, क्यों बच्चा नहीं रोवे ना, ऐसा मैंने सुना है, बच्चा हाल का जन्मा हुआ और नहीं रोवे तो सबको हाफत आ जाती है, ऐसा तकलीफ लगती है, रो क्यों नहीं रहा है, नहीं रोवे जन्मा हुआ बालक। तो हमने तो यहां तक सुना, फिर उसको ऐसे करती है, ऐसे रो। और यदि वो जरा सा भी रो दिया बस अब ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे का रोना भी अच्छा है, बच्चे का हंसना भी अच्छा है, माने उसको स्वतंत्र छोड़ दो। ऐसे ही पर्याय में विकार होना भी अच्छा है। नहीं ऐसा नहीं, अब मैं समझा देता हूं, सुनो, टाइम हो रहा है, ध्यान से सुनो। पर्याय में विकार होना अच्छा है। मान के चलो आत्मा को देखते ही मोक्ष हो जाता, मान लो आत्मा को देखते ही मोक्ष हो जाता, तो फायदा था कि नुकसान? बड़ा मुश्किल है, कितना कठिन प्रश्न है, क्यों, क्या दिक्कत है पंडित जी? यानी आत्मा को जाना है एक समय में मोक्ष, तो अच्छी बात है ना, कि तुम्हें सही तो लग रहा है। फिर जो आत्मा को जानेगा वो मोक्ष में चला जाएगा, फिर दूसरों को आत्मा जानने की विधि कौन बताएगा? फिर ये शास्त्र कौन लिखेंगे? फिर तो आत्मा को जानने की विधि अज्ञात हो जाती है ना, और उस व्यक्ति को भी आत्मा जानने की विधि बताता कौन? इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद रह जाने वाला राग भी उपयोगी है। मुनिराजों को दीक्षा लेते से केवल ज्ञान नहीं होता, ये अच्छा है, ताकि वो आचार्य बनते हैं तो उनसे उपाध्याय और साधु बहुत बनते हैं, और जब सब कंप्लीट हो जाते हैं तो ये चुपचाप चले जाते हैं, फिर दूसरे संभालते हैं, फिर तीसरे संभालते हैं, फिर चौथे संभालते हैं। अच्छा है ना? अच्छा नहीं? देखो मोक्ष मार्ग में विकारी पर्याय भी अच्छी है। क्यों कह रहे हैं? विकार करने की बात नहीं चल रही है, विकारी पर्याय होने योग्य है, वो अच्छी है, उससे भी काम चलता है। 14 गुणस्थान की परिपाटी विकार का ही नाम है। 14 गुणस्थान में नाम काय का है? विकार का ही तो है ना। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारे जीवन में भी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तुम्हें केवल इतना सा करना है कि ज्ञान भगवान देखो, ध्रुव देखो, भिन्न देखो, बस बदलना करना कुछ नहीं। अब मैं जानता हूं शाम की सभा में कई लोग नए आए होंगे, उन्हें आज बहुत तकलीफ हो रही होगी, मैं जान रहा हूं, आप घबरा रहे नहीं, सुबह आप आओगे तो इसे और सरल करूंगा। बिल्कुल देखो, एक बात कहता हूं, जिसे नहीं समझ में आए भले स्लिप भेज दो, और नहीं तो मैं तो ये चाहता हूं कि मैं कठिन पद्धति से पढ़ा रहा हूं, वैसे दृष्टांत तो बहुत देते हैं, तो आप आपस में गोष्ठी करो, 2-2 4-4, अपने घर में जाके गोष्ठी करो, पड़ोसी से गोष्ठी करो। ये इतना स्वर्ण चांस है आपको, मैं नहीं समझता हूं कि द्रगुण पर्याय पढ़ने का इतना मौका, एक एक पॉइंट में इतना घुस के, मैं नहीं सोचता इतना मौका कभी मिलेगा आपको।
सही बात बताएं तो ये बैलगाड़ी जा रही, बैलगाड़ी। और जो पंडितों के प्रवचन होते हैं वो शताब्दी के होते हैं। अभी हम बिल्कुल प्रेम से समझा रहे हैं आपको, बाद में तो सीधा सीधा 1 मिनट में कहेगा छुट्टी हो जाएगी। कभी इतनी मीमांसा का अवसर मिले कि ना मिले मुझे नहीं मालूम। और मैं खुद अपने जीवन में कह रहा हूं, ये अंतिम बार मैं चला रहा हूं, इसलिए जी जान से चला रहा हूं। बिल्कुल जितने पॉइंट निकाल सकता हूं खूब निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फिर मौका हमें भी मिले कि ना मिले। लेकिन ये भाइयों को देख के लगता है कि ये सिखाने जैसी बात है। समझ में आया भैया? नहीं समझ में आवे तो कंटाला नहीं करना, कल फिर आ जाना, हम फिर समझा देंगे। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, नहीं फिर समझ में आए तो आपस में चर्चा करना। ओम नमः शिवाय।